नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख कैसे देखा जाता है। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को संतान सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 2 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये वृषभ लग्न की कुंडली है। पहला नियम, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर बुध उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, विनम्र, विनयी, विवेकी और संस्कारी संतानों का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। दूसरा नियम, पंचमाधिपति बुध धन स्थान के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, पंचमाधिपति बुध प्रथम भाव के अंदर दिग्बली होकर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, बुध दिग्बली होकर बैठा है। दूसरा, शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तीसरा, बुध और शुक्र ये ग्रहों की युति लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, पंचमाधिपति बुध धन स्थान के अंदर लग्नेश शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, पंचमाधिपति बुध चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। छठवा, लग्नेश शुक्र और पंचमेश बुध की शुभ युति चतुर्थ भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, पंचमाधिपति बुध नवम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, लग्नेश शुक्र और पंचमेश बुध की शुभ युति नवम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। नौवां नियम, पंचमाधिपति बुध दसम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर शनि स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, दसम भाव बुध और शनि का कारक भाव भी माना गया है। तीसरा, पंचमेश और भाग्येश की शुभ युति केंद्र में होने से राजयोग जैसा फल मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, 5वें भाव के अंदर बुध उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और उसके ऊपर स्वगृही गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, पंचम भाव के अंदर बुध उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और लाभाधिपति गुरु लग्न भाव में बैठकर अपनी पंचम शुभ दृष्टि से बुध को देखता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, पंचमेश बुध और भाग्येश शनि की
शुभ युति लग्न भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, लग्नाधिपति शुक्र उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही गुरु के साथ युति करके बैठा हो और ये गुरु शुक्र अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से पंचम भाव को देखते हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, चतुर्थे सूर्य और पंचमेश बुध की शुभ युति पहले, दूसरे, चौथे, 5वें या फिर 10वें भाव में होती हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, संतान सुख का कारक ग्रह कौन है? गुरु। अगर गुरु खुद पंचम भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं और 5वां भाव गुरु का कारक भाव भी है, तो अगर पंचम भाव में गुरु बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 16वां नियम, अगर 5वें और पहले भाव यानी कि लग्न भाव और पंचम भाव का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख देखा गया है। ठीक उसी प्रकार चौथे और 5वें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। वैसे ही 5वें और 9वें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे, तो अशुभ फल कैसे मिलता है वो भी सुनिए। पंचमाधिपति बुध 11वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ अंशात्मक युति करके जड़त्व योग नाम का शुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में देरी या विघ्न होता है या फिर संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। दूसरा, पंचमाधिपति बुध राहु के साथ युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न होता है, देरी होती है या फिर संतान के द्वारा सुखों की प्राप्ति नहीं होती। उसके बाद पंचम भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो या फिर पंचमाधिपति बुध पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो और 5वें भाव के ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न या देरी होती है। उसके बाद चौथा नियम, पंचमाधिपति बुध नवमांश में नीच राशि में निर्बल होता हो या फिर षडबल में बलहीन हो या फिर पंचमाधिपति बुध अस्त का हो या मृत अवस्था में हो तो भी संतान सुख में विघ्न या देरी होती है या फिर संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो हमें कुंडली से पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति के संतान सुख में विघ्न है तो उसके कौन से उपाय करने चाहिए या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी के बाद 5 साल, 7 साल, 10 साल हो गए लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कौन से उपाय करें? तो सुनिए, पहला उपाय, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करें। दूसरा, संतान गोपाल कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करना चाहिए। तीसरा उपाय, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसका दशांश होम, तर्पण और मार्जन करना चाहिए। चौथा उपाय, किसी पवित्र तीर्थ में जाकर जैसे कि हरिद्वार, प्रयाग, त्र्यंबकेश्वर जैसे कोई अच्छे तीर्थ में जाकर अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करें तो निश्चित तौर पे संतान सुख प्राप्त होता है। और आखिरी उपाय, बाल कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करें और हर रोज तांबे के लोटे के अंदर पानी भर के उसमें कुमकुम डालकर सुबह सुबह अगर जो सूर्य को अर्घ दिया जाए तो सूर्य नारायण की पूजा करने से भी संतान सुख में वृद्धि होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको बताया कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर उत्तम संतान का सुख कैसे देखा जाता है और उसके उपाय भी बताए। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।